को करना नहीं है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, अगर ये 500 के नीचे फिर से एक दो कैंडल क्लोज करना शुरू कर देती है और बड़ी बढ़िया बात होगी अगर प्राइस एक्शन बना देती है, तो स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:1 1:2 टारगेट के लिए पेपर ट्रेड में मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। 55,100 55,000 तक के लिए बैंक निफ्टी के अंदर डोर ओपन है। अगर मैं बुलिश पॉइंट की बात करूं बैंक निफ्टी में, तो जो ये साइडवेज आज की रेंज है, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे इसका रीटेस्ट है, प्लस यहाँ पे क्या है 50 दिन का मूविंग एवरेज जो कि लेवल 55,700 का है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या हल्की फुल्की गैप अप खुल जाए 55,700 के ऊपर अगर ये निकलती है, तो 55,900 56,000 यहां तक का तो मोमेंटम स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस भी मेरा छोटा रहेगा, 10-15 पॉइंट छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग मूव है। और स्कैल्पिंग मूव दोस्तों थोड़ा सा फास्ट होता है, तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं थोड़े से वहीं करते हैं। तो अगर इसके ऊपर ये निकलती, तो अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी होगी तो 200-300 पॉइंट में यहां तक कैप्चर कर सकता हूं। बढ़िया मोमेंटम कब मिलेगा, जब ये 55,900 के आसपास से स्कैल्पिंग मूव देने के बाद थोड़ा सा वापस मुड़ जाती है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके थोड़ा सा वापस मुड़ के दोबारा से अगर ये दिन का हाई ब्रेक करती है, तो फिर 300-400 पॉइंट का भी मोमेंटम आ सकता है। स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के 1:1 1:2 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा पेपर ट्रेड में। बात आती है गैप अप और गैप डाउन की। देखिए, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों गैप अप खुल जाती है ना, फिर स्कैल्पिंग मूव जो मैंने आपको बताया वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके लिए स्पेस बचेगा नहीं, फिर तो हमको खाली इंतजार करना है। दो ही साइड मार्केट जा सकती है। गैप अप खुल के अगर ये नीचे आई, तो ये गैप को भर के कोई प्राइस एक्शन बनाए या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो यहां से दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं वापस रिकवरी प्लान करना पसंद करूंगा। लेकिन मैं रिकवरी तब पसंद करूंगा जब कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन या डब्ल्यू पैटर्न या कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी। अदरवाइज हो सकता है इस रेंज में आके फंस जाए, 2 दिन की छुट्टी है, इनको टाइम दी के 2 दिन का खाना होगा और यहां पे ये क्लोजिंग दे दे। लेकिन जब पॉजिटिव कैंडल बनती है, अगर गैप फिल होने के बाद पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो हाई चांस होते हैं दोस्तों मार्केट दिन के हाई के ऊपर निकल जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर गैप अप खुली और नीचे ना आई, फिर मैं इंतजार करूंगा ये 56,000 के आसपास सीधा मोमेंटम दे, थोड़ा सा समय बिताए, ब्रेकआउट दे, या फिर 56,000 के आसपास जाके एक प्रॉपर स्विंग बनाए, तो मैं बढ़िया टारगेट के लिए प्लान करूंगा। कम से कम 300-350 पॉइंट का मुझे मोमेंटम पेपर ट्रेड में देखने को मिल सकता है। स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस डालूंगा। एक बार गैप डाउन का मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो रेजिस्ट सपोर्ट आपको जो मेन सपोर्ट है ना 55,400 पे है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो मुझे सीधे सीधे 55,000 के टारगेट दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ के टारगेट दिख रहे हैं। अगर ये गैप डाउन खुलती है तो ध्यान रखना एक बात, देखिए